सुनो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ठीक है। स्मॉल प्रॉब्लम टाइटल है स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाई के, राइट। ये हमारा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। इसमें क्या है कि एक के का वैल्यू गिवन है, ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। सारे लोग गौर से सुनेंगे, मैं पूछूंगा। ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होगा, राइट। 1 से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो के कोई पॉजिटिव इंटीजर है और एन कोई एक नंबर है। अब देखो एन कोई नंबर है ना, वो एन जो कोई नंबर है उसमें सिर्फ ये नंबर डिजिट 1 से फॉर्म हो रहा है। तुम इसका मतलब क्या होगा, एक नंबर एन का वैल्यू क्या सब हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, क्या 1 0 हो सकता है, चैट में बताएंगे हो सकता है क्या 1 0। 1 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये नंबर सिर्फ फॉर्म होगा डिजिट 1 से, राइट। तो 1 हो सकता है, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 1 1 1 हो सकता है, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 1 1 1 1 हो सकता है, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है 1 1 1 1 1। इस तरह से नंबर हो सकते हैं, राइट। ये सब नंबर हो सकते, ये नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें डिजिट 0 आ गया, राइट, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। ये बात हम लोग को समझ में आए। तो हम लोग के पास एक के गिवन रहेगा और एन का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो एन वन, एन जो डिजिट होगा वो सिर्फ एक सेकेंड, ठीक है। तो एन जो बनेगा नंबर वो बनेगा डिजिट 1 से शिफ्ट, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ के का वैल्यू गिवन रहेगा, के का वैल्यू गिवन, जैसे के का वैल्यू 3 गिवन रहेगा। तो मुझे बताना है कि एन का वो स्मॉलेस्ट नंबर, एन का वो स्मॉलेस्ट नंबर जो के से डिविजिबल है, राइट। तो अब देखो मैं पूछता हूँ 1 क्या के से डिविजिबल है, तो कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलो करते हैं के साथ, मतलब 3 के साथ मॉडुलो करेंगे, ये 0 नहीं होगा, राइट, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं हुआ। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, तो 2 1 1 मॉडुलो 3 करते हैं, ये भी 0 नहीं होगा, मतलब 11 को 3 भी डिवाइड नहीं कर पाया। नेक्स्ट नंबर हुआ 1 1 1 मॉडुलो 3 करते हैं, तो ये क्या होगा, इसका रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 3 1 1 1 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो ये एक स्मॉलेस्ट एन है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको के ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या करना है, इस नंबर के लेंथ को रिटर्न करना है। तो मैं पूछूं 1 1 1 का लेंथ कितना है, 1 1 1 का लेंथ है 3, तो आउटपुट होगा इसका 3, राइट। जब के इक्वल टू 3 होगा तो उस केस में आउटपुट होगा 3। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, तो मुझे क्या करना है कि स्मॉलेस्ट एन, एन का वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको के कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो नंबर का लेंथ मुझे रिटर्न करना है, राइट। जैसे मान लो के इज इक्वल टू मैं देता हूं 6, के इक्वल टू है 6। तो मेरे भाई बताना एन का पॉसिबल वैल्यू क्या सब हो सकता है, तो एन होगा 1, नहीं तो 1 1, नहीं तो 1 1 1, या नहीं तो 1 1 1 1, या नहीं तो ऐसे, ये सब वैल्यू एन के हो सकते हैं, राइट। तो मैं बोलता हूं स्मॉल, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1, हम चेक करते हैं 1 क्या 6 से डिविजिबल है, नहीं, 1 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1 मॉडुलो 6 इक्वल टू आ गया, 1 मॉडुलो 6 इक्वल टू आ गया 1। इसका मतलब 6 1 को डिवाइड नहीं कर पाया। मैं बोलता हूं 1 1 मॉडुलो 6 क्या होगा, 1 1 मॉडुलो 6 क्या होगा
5, राइट। इसका मतलब 6 11 को भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया। मैं बोलता हूँ 111 मॉडुलो 6 क्या होगा, तो ये भी कुछ वैल्यू होगा, लेकिन इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 6 1 जा 6, 5 3, राइट 3। इसका मतलब ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया। अब हम चेक करते हैं 1111 मॉडुलो 6, ये भी जीरो नहीं आएगा, ये भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तुम चेक कर लेना। अब मैं चेक करता हूं इसके लिए, ये भी जीरो नहीं आएगा। अब मैं चेक कर रहा हूं 6 1 के लिए, मॉडुलो 6, तो ये आ गया जीरो। इसका मतलब हो गया कि 6 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाया। तो ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो जिसको कि 6 कंप्लीटली डिवाइड कर पाया है। तो इसका लेंथ मुझे रिटर्न करना है। इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में आउटपुट हुआ 6। और नंबर क्या है, तो नंबर मेरा n है 61 61। क्या ये बात सबको समझ में आया? जिसको समझ में आया यस लिखे, अगर समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया नो लिखो चैट बॉक्स में। सर चैट डिसेबल्ड है। एक ही लोग को समझ में आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है समझ में? सर चैट बॉक्स डिसेबल्ड है। यस सर। नहीं, सब तो सबका तो आ रहा है, तुम्हारा डिसेबल, ठीक है। शायद हम हमारा डिसेबल दिखा रहा है सर। सर क्या 6B इतना वाले बात जो सबको समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। नहीं समझ आया तो सर, प्लीज रिपीट। अनुष्का अनम्यूट करेगी, अनुष्का अनम्यूट, अनम्यूट करो अनुष्का जल्दी से। यस सर। अनुष्का तुम, हाँ यस सर। समझाओ मुझे ये प्रॉब्लम। सर इससे पहले चेक करना है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से या 3 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। के से जनरल फॉर्म, हाँ 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 ठीक है, फिर और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हमें उसकी लेंथ देनी है। उसका लेंथ देना है, ठीक है। यस। अच्छा एक बात बताओ कि यदि k इज इक्व टू, सारे लोग गौर से सुनेंगे, यदि k इज इक्व टू मेरा 9 है तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? सर 9 होगा इसका आउटपुट। इसका आउटपुट होगा 9। यस सर। और यदि k इज इक्व टू 5 है तो सर 5 का 5 होगा। क्या बात करती हो, ऐसे भी होता है क्या? तुम सॉल्व कर रही हो, n का वैल्यू क्या सब हो सकता है, 1 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 1। तुम ये बोल रही हो ना ये होगा, क्या इसका मतलब इस नंबर को के कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए? तो देखते हैं डिवाइड करके, करना चाहिए डिवाइड ना कंप्लीटली। सर नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये आंसर होगा क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा? सर इसका तो कोई आंसर। तो देखो, वन। जब जब मुझे कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है, देखो इसको भी डिवाइड नहीं कर पाया, इसको भी डिवाइड नहीं कर पाया, इसको भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसको भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसको भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है। अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है -1। देयर इज अ नो सच पॉजिटिव इंटीजर n डिविजिबल बाय k, तो उस केस में रिटर्न करना है -1। समझ में आया बात? अरे समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। इस केस में हम लोग रिटर्न करेंगे सॉरी इस केस में नहीं, इसमें तो 9 होगा, इसमें रिटर्न होगा -1, इसमें रिटर्न होगा -1, ठीक है। इसका आउटपुट हुआ -1। चलो, तो मैं ये समझ, देखो कोई भी प्रॉब्लम डेटा स्ट्रक्चर सीपी का कर रहे हो ना, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। जब तक तुम प्रॉब्लम को अच्छे से रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक तुम उसका परफेक्ट सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते हो। तो जब तक प्रॉब्लम समझ में ना आए ना, तब तक उसको सॉल्व करने वाला स्टेप पे नहीं जाना।
ठीक है, तो हम लोग प्रॉब्लम कंप्लीटली समझ लिए हैं, राइट, ये मान के चले हम। तो आगे आते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें वो सोचते हैं। किसी के पास कोई आइडिया है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? कोई बताएगा क्या ऐसा करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? देखो हमारे पास इनपुट में सिर्फ k का वैल्यू रहेगा, जैसे k का वैल्यू 3 गिवन रहेगा, तो इसका आउटपुट होगा क्या? 3। जैसे k का वैल्यू मेरे पास 9 गिवन रहेगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा मेरे भाई? 9 होगा। लेकिन अगर k का वैल्यू 2 गिवन है तो इस केस में आउटपुट हुआ मेरा -1, राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तुम्हारे दिमाग में जो भी आता हो तुम शेयर कर सकते हो, किसी के भी दिमाग में कुछ भी बात आए वो शेयर कर सकता है। अब हम बताओ, एनीवन? नहीं होगा तो बोल दो नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अरे हाँ या ना तो बोलो। नहीं सर। चलो ठीक है। श्वेतनक, श्वेतनक प्रीतम, श्वेतांग सर। अनम्यूट करो। हो पाएगा ये प्रॉब्लम? नहीं सर। सर नहीं होगा? समझ गया आपने क्या कराया, लेकिन वो पता नहीं क्या हम्म। लिखे हैं। क्या क्या? सर समझ गया आपने क्या कराया, लेकिन आगे क्या लिखना नहीं पता। सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन में बताऊं? यस सर। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में हमें सिर्फ k का वैल्यू गिवन रहेगा, इनपुट में सिर्फ हमें k का वैल्यू गिवन रहेगा और मुझे आउटपुट बताना है। सारे लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे, 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से सुनोगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ जाओगे, ठीक है। n का वैल्यू क्या सब पॉसिबल है? n का वैल्यू पॉसिबल है 1, नहीं तो 1 1, नहीं तो 1 1 1। यही इससे बड़ा नंबर ये बन सकता है, इससे बड़ा नंबर ये बन सकता है, इससे ग्रेटेस्ट नंबर ये बन सकता है, इससे ग्रेटेस्ट नंबर ये बन सकता है। यही सब n का वैल्यू हो सकता है। तो n का वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको k कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उस नंबर का लेंथ मुझे रिटर्न करना है। यही है क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करें, सुनो बात। तुम्हारे पास नंबर है, तुम्हारे पास नंबर है ये, राइट, ये नंबर है तुम्हारे पास। बहुत गौर से सुनना, तुम्हारे पास ये नंबर है, राइट। मैं बोलता हूं इस नंबर के लिए ये हुआ प्रीवियस नंबर, 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 इस नंबर के लिए ये हुआ प्रीवियस नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक इसी तरह से मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इस नंबर के लिए ये हुआ नेक्स्ट नंबर, इस नंबर के लिए ये हुआ नेक्स्ट नंबर, इस नंबर के लिए ये हुआ नेक्स्ट नंबर, राइट। तो मैं इसको, अगर मैं इसको n नेक्स्ट बोल रहा हूं तो इसको मैं बोलता हूं n प्रिव, राइट। इसको यदि मैं बोलता हूं, अगर मैं इसे बोलता हूं n नेक्स्ट, तो मैं इसे बोलता हूं n प्रिव, राइट, n प्रिव। ठीक इसी तरह से यदि मैं इसे n नेक्स्ट बोलूंगा तो इसे मैं बोल रहा हूं n प्रिव। तो एक बात बताना, मैं n नेक्स्ट को क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, n नेक्स्ट इज इक्वल टू n प्रिव इंटू 10 प्लस 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, राइट। तुम देखो ना, इसमें पुट करो वैल्यू, n प्रिव में कितना है 11, तो 11 11 इंटू 10 प्लस 1, ये कितना हो गया 1 1 1। देखो n नेक्स्ट आ गया, ठीक है। और ठीक इसी तरह से यदि तुम इसे n नेक्स्ट नंबर बोलते हो तो इसके लिए n प्रिव नंबर क्या हुआ, ये नंबर को बोलेंगे n प्रिव नंबर, राइट। तो ये नंबर आना चाहिए इस नंबर से, कैसे आएगा, तो 1 1 1 1 इंटू 10 प्लस 1, तो ये करके क्या आया 1 1 1 1 1। तो देखो n नेक्स्ट नंबर मुझे मिल गया। ये यदि n प्रिव नंबर है तो ये मेरा n नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इतना बात किसको समझ में आ गया? ये बात समझ में आया क्या सब? बोलो।
सर आ गया। यस या नो? समझ Yes, समझ sir. में आया? चैट में यस लिखना, नहीं समझ में आया नो लिखो, जो भी डाउट है पूछो, दोबारा समझाऊंगा। समझ में आ गया? हाँ सृजन बोलो, सृजन बोलेगा। सर समझ आ गया, हम्म, समझ आ गया ठीक सर। ठीक है, हैंड रेज फिर क्यों किए हुए हो? ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझ में आया कि नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए प्रीव नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का ऐड करेंगे। अब समझना, अच्छे से समझना सारे लोग। एक बात बताओ, उधर जाके बात करो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करो, मुझे क्या चाहिए, सुनो बात, मुझे क्या चाहिए, तुम एक बात बताओ कि सारे का हम रिमाइंडर ही ना निकालना चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सारे का रिमाइंडर निकालना। जैसे 1 का रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि k का वैल्यू हमारा गिवन है 3, तो हम क्या चाह रहे हैं, 1 मॉडुलो 3, मतलब क्या, 1 मॉडुलो 3 निकालना चाह रहे हैं, मतलब रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। 1 मॉडुलो 3 निकाल, अगर 1 मॉडुलो 3 जीरो नहीं हुआ तो हम फिर 1 मॉडुलो 3 निकालेंगे। अगर ये भी जीरो नहीं हुआ तो फिर हम 1 मॉडुलो 3 निकालेंगे। अगर ये भी जीरो नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, उतना मॉडुलो 3 निकालेंगे। यही काम ना हम लोग करने वाले। तो इस काम को करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर, राइट। और जहां भी रिमाइंडर जीरो आ गया उस नंबर का काउंट हम लोग रिटर्न कर देंगे, राइट। यही काम हम लोग करने वाले। तो ठीक है, सीखते हैं। हम लोग कुल मिला के हम लोग को ये सीखना है कि रिमाइंडर हर नंबर का हम लोग यदि किसी तरह से निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि इस नंबर का रिमाइंडर ना, अब तुम सोच के देखो, सोच के देखो कि मान लो कि k का वैल्यू है सपोज 101, तो इसका मतलब ये हुआ, 101 का मतलब ये हुआ कि ये सब नंबर तो इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। ये सब नंबर तो 101 ये सब नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। ये कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, हो सकता है ये नंबर इसको डिवाइड कर, राइट। लेकिन तुम इस नंबर को इंट में स्टोर नहीं करवा सकते हो, राइट। इस ये नंबर n जो नंबर है ये वेरी लार्ज नंबर है, राइट। तो इसको तुम इंट में स्टोर करवा ही नहीं सकते। तो इस केस में जब इतना मॉडुलो के करोगे ना तो ये आउट ऑफ रेंज देगा, आंसर आउट ऑफ रेंज देगा। तो मुझे एक बेटर सॉल्यूशन चाहिए, राइट, बेटर सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनना अच्छे से सुनना, क्या करेंगे हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या कर ले किसी तरह से कि इसका रिमाइंडर इसके रिमाइंडर की हेल्प से यदि निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा। इसका रिमाइंडर इसके रिमाइंडर की हेल्प से निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। इसका रिमाइंडर इसके रिमाइंडर के हेल्प से निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर उसके प्रीवियस नंबर के रिमाइंडर से निकालना चाह रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या कर लें, तो n नेक्स्ट मॉडुलो करेंगे के, n नेक्स्ट मॉडुलो के, दोनों साइड में लिखता हूं मॉडुलो के। यहां भी लिखूंगा n प्रिव इंटू 10 प्लस 1 मॉडुलो के। मैं दोनों साइड मॉडुलो लगा दिया। क्या ये गलत किया हूं मैं? हाँ या ना बताओ, क्या इतना बात समझ में आया अभी तक जितना बोला हूं? बताओ। यस समझ में आया इतना? अनुष्का राणा अनम्यूट करो, अनुष्का अनम्यूट करो, नहीं तो मैं निकाल रहा हूं तो रिमूव कर रहा हूं तुम। यस, हाँ, समझ में आया तुम्हें इतना बात? आ गया। क्या समझ में आया? तो कि पहले इसमें जो नेक्स्ट की वैल्यू है हम प्रीवियस से 10 को मल्टीप्लाई करके +1 करके हम नेक्स्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम्म
एंड देन मॉड्यूलेट चेक करके हम चेक कर रहे हैं कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो हम रहा लोग है क्या या नहीं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ओवरऑल हम लोग क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, हम सर लोग हम रिजल्ट रिजल्ट चाह रहे हैं, रिजल्ट चाह रहे हैं जो के की वैल्यू है उससे जो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। हाँ, हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग ओवरऑल ये निकालना इससे चाह रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर इस प्रीवियस नंबर के रिमाइंडर की हेल्प से निकालना है, ये निकालना हम लोग फाइनली चाह रहे हैं, राइट। उसके लिए हम दोनों साइड मॉडुलो किए, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हम लोग किए हैं, राइट। अब देखो एन नेक्स्ट मॉडुलो के क्या होगा, एन नेक्स्ट का रिमाइंडर होगा, एन नेक्स्ट मॉडुलो क्या होगा, एन नेक्स्ट का रिमाइंडर होगा, राइट। तो इसको मैं अभी यही रहने देता हूं, ऐसे ही मैं लिखता हूं एन नेक्स्ट मॉडुलो के इज इक्वल टू, मैं सुनो ये कुछ फॉर्मूला है, सुनो, इसको यदि मैं ए बोलता हूं और इसको यदि मैं बी बोलता हूं तो ए प्लस बी मॉडुलो के कोई बोले निकालने के लिए, तो इसका होता है ए मॉडुलो के प्लस बी मॉडुलो के, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, कोई भी नंबर लेके तुम प्रूव भी कर सकते हो कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कोई नंबर लो और उसको प्रूव करो, जैसे एन प्रीव में मान लो कि वैल्यू है, मान लो कि एन प्रीव में वैल्यू है तुम्हारा 11, राइट, 11, और के का वैल्यू है 3, एन प्रीव में वैल्यू है तुम्हारा 11, एन प्रीव में वैल्यू है तुम्हारा 11 और के का वैल्यू सपोज करो है 3, राइट। तो इसमें पुट करो, तुम इसका पुट करो, तो एन प्रीव मतलब 11, 11 इंटू 10 110 हुआ, 110 प्लस 1 111, 111 मॉडुलो 3 करो, 111 मॉडुलो 3 कितना हुआ, 3 3 जा 9, 2, ये हो गया 0, राइट, 0 हुआ। अब तुम यही काम करो, क्या काम करो कि एन प्रिव इंटू 10, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इस बात को क्या लिख सकता हूं, मैंने बोला है कि a प्लस बी मॉडुलो के को हम लोग लिख सकते हैं a मॉडुलो के प्लस b मॉडुलो के, ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n प्रिव इंटू 10 एक कंप्लीट नंबर हुआ जिसको बोले a, प्लस b हुआ 1, राइट, मॉडुलो के को हम लोग लिख सकते हैं n प्रिव इंटू 10 मॉडुलो के प्लस 1 मॉडुलो के, 1 मॉडुलो, राइट। इसका रिजल्ट हम लोग निकाले तो क्या आया भाई मेरे, इसका रिजल्ट आया मेरा इतना, जब हम किए तो रिजल्ट आया 0, इतना का रिजल्ट आया 0, इतना का रिजल्ट निकालो क्या होता है, तो एन प्रीव मतलब 11, 11 इंटू 10 110, 110 मॉडुलो 3, 110 मॉडुलो 3, 110 मॉडुलो 3 करो, 3 3 जा 9, कितना हुआ, 3 3 जा 9, राइट, 2, तो ये बचा, इसका रिमाइंडर हुआ 2, 2, और इसका कितना हुआ 1 मॉडुलो 3, 1 मॉडुलो 3 मतलब के, ये कितना हुआ 1 आया, तो 2 ये रिजल्ट दिया और ये रिजल्ट दिया 1, तो 2 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया 3, 3 आया। अच्छा देखो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज का कमी है अभी भी, इसका मतलब ये फॉर्मूला अभी रॉन्ग है, राइट। तो इस फॉर्मूला को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हमको मॉडुलो के लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी मॉडुलो के को लिख सकते हैं a मॉडुलो के प्लस b मॉडुलो के ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आ रहा है सब, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, लेकिन तुम अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया सब, ठीक है। मोहित एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं, अच्छे से समझना सारे लोग, ठीक है। एक बार और बताते हैं भाई,
चलो सुनो, एक बात बताओ, क्या यहां तक सबको समझ में आया? दोनों टाइप साइड मॉड्यूलो लगा दिए, ये बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिख दो, यहां तक अगर समझ में आ गया है। इसके बाद फिर से समझ लो, यस लिखो समझ में आया तो। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अभिषेक, ठीक है। निखिल बहुत अच्छा। चलो इसके आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है, समझते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस स्टेप को ऐसे ही रख रहा हूं, मैं इस स्टेप के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, मैं इस स्टेप के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एन प्रिव, सुनो सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि एन प्रिव इंटू 10 प्लस 1 मॉडुलो के को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन प्रिव इंटू 10 मॉडुलो के प्लस 1 मॉडुलो के ओवरऑल का मॉडुलो के, ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि मान लो कि एन प्रिव में 11 है, एन प्रिव में मान लो 11 है, तो 11 इंटू 10 कितना हुआ मेरे भाई? 110 हुआ। 110 प्लस 1 कितना हुआ? 111। 111 ये रिजल्ट दिया, ये दिया 111। और 111 मॉडुलो 3 करो, 111 मॉडुलो 3 आया 0, राइट, 0 आया। तो इधर LHS का रिजल्ट आया 0, इधर RHS में चलते हैं। तो 11 इंटू 10 कितना हुआ? 110। 110 मॉडुलो 3 करो, कितना होगा? 2। 2 अब प्लस 1 मॉडुलो 3 करो, तो 1 मॉडुलो 3 कितना हुआ? 1 हुआ। तो 2 प्लस 1 मिलके कितना हुआ? 3। अब 3 मॉडुलो 3 करो, 3 मॉडुलो 3 करो, 3 मॉडुलो 3 मिलके हो गया 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? अब बोलो समझ में आया? अब बोलो समझ में आया? यस या नो? यस या नो? बताओ भाई, समझ में आया? किसी कोई डाउट है? अनम्यूट भी कर सकता है, पूछ सकता है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छा, ओके डन। तो इस बात को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात हम लोग को समझ में। चलो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, सुनो, इसको हम लोग, इस बात को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज समझ में आया यहां से, ठीक है? ये ओवरऑल हम लोग यहां से सीखे हैं, राइट? तो हाँ, ये समझ में आया, ये नोट करके लिख लेना, ये समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत जगह यूज होगा ये, ठीक है? तो सारे लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है? अब सुनो, अब इस बात पे आते हैं फिर से। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिख सकते हैं एन नेक्स्ट मॉडुलो के इज इक्वल टू, इसके बदले हम अब ये लिखते हैं एन प्रिव इंटू 10 मॉडुलो के प्लस 1 मॉडुलो के क्या होगा? तो 1 ही होगा, ऑलवेज 1 होगा। और मॉडुलो के ये हम लिख सकते हैं, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं। हम सिर्फ क्या किए, इसके बदले ये पूरा बात लिख दिया, राइट? अच्छा, एन नेक्स्ट मॉडुलो के क्या है? एन नेक्स्ट मॉडुलो क्या है? तो हम बोलेंगे कि सर ये एन नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, तो इसको बोलता हूं रिमाइंडर। एन नेक्स्ट मॉडुलो क्या है सर? रिमाइंडर है, किसका? एन नेक्स्ट नंबर का। ये क्या है? अब सुनो ये क्या है? तो एक बात सुन, मेरी बात सुन, इस बात को, इसको एक बार और अच्छे से समझ ले, अच्छे से समझ ले। तो मैं बोलता हूं कि एन, मैं बोलता हूं कि एन, मैं बोलता हूं कि इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, एन प्रिव मॉडुलो के इंटू 10, क्या ये बात लिख सकता हूं? मैं सिर्फ क्या किया, मॉडुलो को इंटू की जगह पे रख दिया, इंटू मॉडुलो की जगह पे रख लिया। तुम कैलकुलेशन करके देखना, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है? इस दोनों का कैलकुलेशन करना, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है? और ये है क्या?
तो हम लोग लिख सकते हैं n नेक्स्ट का रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये क्या है, n प्रीव का, क्या हुआ अंकित, म्यूट करो अंकित, मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ, अनम्यूट करो जल्दी से। अंकित रुको, इसका मतलब तुम हो ही नहीं मीट में, रुको अंकित तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ। अंकित चल, इसको मैं लिख सकता हूं n प्रीव का रिमाइंडर, n प्रीव का रिमाइंडर राइट इंटू 10 प्लस 1 राइट मॉडुलो के, इसको लिख सकता हूं राइट। तो मुझे एक फॉर्मूला निकल के आया, क्या फॉर्मूला निकल के आया कि नेक्स्ट नंबर का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, प्रीवियस नंबर का रिमाइंडर, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करूं, 1 का ऐड करूं और उसका ओवरऑल मॉडुलो के कर दूं, तो मुझे नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर कैसे आएगा, तो प्रीवियस नंबर के रिमाइंडर में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का ऐड करूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसका मॉडुलो के कर लूंगा, तो मुझे नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या इतना बात सबको समझ में आया, इतना बात समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मेरा नेक्स्ट नंबर है 111, मेरा n नेक्स्ट नंबर है, n नेक्स्ट नंबर है मेरा 111 और n प्रीफ नंबर है मेरा 11, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, n नेक्स्ट का रिमाइंडर निकालना है, इसका रिमाइंडर मुझे निकालना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, फॉर्मूला इक्वल्स टू n प्रीव का रिमाइंडर, n प्रीव का रिमाइंडर कितना है 11 मॉडुलो, सदा भाई, सदा भाई चले जाइए। तो n प्रीव का रिमाइंडर, n प्रीव का रिमाइंडर क्या हुआ, तो 11 मॉडुलो 3 करते हैं 2, 2 हुआ रिमाइंडर राइट, 11 मॉडुलो 3 कितना होता है 2, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, 20 प्लस 1 मॉडुलो 3 करो, मॉडुलो 3 करो तो 21 मॉडुलो 3 कितना हुआ 0। देखो n नेक्स्ट का रिमाइंडर क्या आया 0, मतलब 111 का भी मॉडुलो तुम 3 करो तो ये 0 रिजल्ट देगा, तो LHS RHS इक्वल, इसका मतलब ये फॉर्मूला ट्रू है, ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना, क्या ये कह सकते हैं, बोलो यस या नो। सर एक डाउट है, हाँ हाँ पूछो। ये जो फॉर्मूला आया था एक बार, इससे ऊपर के ऊपर वाला, क्या क्या, मतलब इसके ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ना आपने, हाँ येलो वाली लाइन के जस्ट नीचे, वो वाला फॉर्मूला कैसा है एक बार बताना। n×10 मॉड्यूलस के प्लस 1, बस ये वाला प्लस ना, 1, इसके ऊपर वाला, ये वाला, और उसके भी एक, इसके ऊपर हाँ ये वाला, हाँ कहाँ से आया, हाँ तो मैं अभी बताया हूं ना कि ये स्टेप तो समझ में आया, मैं बोल रहा हूं कि इसको, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इतने प्लेस के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इतना बात अच्छा, हाँ समझे, तो वही तो हाँ हम लोग लिखे हैं, देखो n प्रीव इंटू 10 मॉडुलो के, यही लिखे हैं, प्लस 1 मॉडुलो के 1 ही हुआ, फिर मॉडुलो के, वही बात तो लिखे हैं, अच्छा, ठीक ठीक। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है अभी तक किसी को, किसी को कोई डाउट है, समझ में आया, यस लिखो चैट में भाई, जिसको जिसको समझ में आ गया लिखो जल्दी से, बताओ। हल्का, बहुत अच्छे निशान, समझ में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
समझे? तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि मुझे यदि नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर निकालना है, अगर मुझे इस नंबर का रिमाइंडर चाहिए तो मैं इस नंबर के रिमाइंडर में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का ऐड करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसका मॉडुलो के करूंगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। मुझे ये रिमाइंडर चाहिए तो क्या करूंगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का ऐड, और जो रिजल्ट आएगा उसका मॉडुलो के कर दूंगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा। राइट, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे और इसके रिमाइंडर की हेल्प से इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, इसके रिमाइंडर की हेल्प से इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, इसके रिमाइंडर की हेल्प से इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, इसकी रिमाइंडर की हेल्प से इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। राइट, नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। राइट, ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे और देखेंगे कि 0 है कि नहीं। 0 नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे मूव तो हम लोग नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से इस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे। देखेंगे इसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं। इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं है तो इसके नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। फिर हम देखेंगे इसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं है तो इसके नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद आते हैं एक और ऑब्जर्वेशन करने। इसमें तुम्हें एक डाउट होना चाहिए, तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर मान लीजिए कि कोई k इक्वल टू मान लीजिए कि 7 है। राइट, k इक्वल टू 7, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाया, इसको भी डिवाइड नहीं कर पाया, इसको भी डिवाइड नहीं कर पाया, मतलब ये सब में रिमाइंडर ये 0 दे रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 0 दे रहा है, ये सब में रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो हम कब तक ये काम करेंगे? क्या ये डाउट है तुम्हारे मन में? श्वेत नक, जी सर। डाउट सर है ये? सोचा नहीं इस पर। क्या ये डाउट है तुम्हारे मन में कि सर यस सर। रिमाइंड, अभी तक जितना समझा है समझ में आया है? यस सर। तो ये डाउट है कि सर रिमाइंडर कब तक हम निकालते रहेंगे। अगर मान लो कि के का कोई वैल्यू है और के का कोई वैल्यू है जो कि रिमाइंडर 0 दे रहा है किसी नंबर पे, तो वहां पे तो हम लोग रुक जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है, तो हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे? ये तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं कि इसका क्या होगा सॉल्यूशन। सुने सारे लोग, सुनो। जैसे मान लो कि k इज इक्वल टू है 3, तो सबसे पहले हम 1 के साथ देखेंगे रिमाइंडर। तो जब हम 1 मॉडुलो 3 किए तो ये आता है 1 मॉडुलो 3 कितना होगा 1। फिर हम किए 1 मॉडुलो 3, राइट, ये आया 2। फिर हम करते हैं 1 मॉडुलो 3, ये आया 0। अच्छा, रिमाइंडर 0 आया तो तुम स्टॉप हो जाओ। लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला रिमाइंडर क्या आ रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। 1 मॉडुलो 3 थोड़ा निकालते हैं क्या आता है। तो 1 मॉडुलो 3 क्या होगा, क्या होगा 1 मॉडुलो 3, तो 3 3 जा 9 2, और ये रिमाइंडर देगा 1 लेंगे, ये रिमाइंडर दे रहा है 1। देखो रिमाइंडर 1 दिया। फिर 1 मॉडुलो 3 करोगे तो ये रिमाइंडर देगा 2। फिर तुम 1 मॉडुलो 3 करोगे तो ये रिमाइंडर देगा 0। अच्छा, इसके आगे भी करोगे ना, इसके आगे भी करोगे तो यही रिमाइंडर फिर से रिपीट होगा। तो देखो रिमाइंडर सर 0 ऑब्जर्व पे रुक करना जाएंगे क्या ना। आया है, 1 2 0, फिर से आ रहा है 1 2 0। अब फिर करोगे ना तो फिर से आएगा 1 2 0। इसका नेक्स्ट नंबर मॉडुलो 3 करोगे तो इसका आएगा 1, फिर नेक्स्ट नंबर का आएगा रिमाइंडर 2, फिर नेक्स्ट नंबर का आएगा 0। इसी तरह से आएगा, इसी तरह से आएगा मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो k का वैल्यू लेते हैं 6, राइट, k का वैल्यू 6 लेते हैं। तो तुम देखो 1 मॉडुलो 6 निकालो तो ये कितना होगा 1 होगा। 1 मॉडुलो 6 निकालो क्या होगा 5 होगा। 1 मॉडुलो 6 निकालो, 6 1 जा 6, 5 कितना हुआ
6 1 जा 6 5, ये 3 दिया, फिर क्या किया 1 1 1 1 मॉडुलो 6 निकालो, ये कितना होगा बताओ, ये सब का वैल्यू One. बताते चलो तुम लोग, 1 हो गया चैट सर। में लिखो इसका वैल्यू। इसका वैल्यू लिख के बताओ सारे लोग, बताओ। इसका तो 0 आएगा, इसका बताओ कितना होगा, इसका कितना होगा 6 1 जा 6 5 3 1, इसका होगा 1 1, और इसका देखते हैं, फिर इसके बाद 1 1 1 1 1 6, देखो 6 1 जा 6 5 3 6 1 जा 6 यानी 5, इसका 5 है। तो तुम अब जो नेक्स्ट रिमाइंडर निकालोगे ना, अब नेक्स्ट जो रिमाइंडर निकालोगे, देखो ये 1 5 3 1 5 0, तो नेक्स्ट रिमाइंडर जो आएगा फिर साइकिल रिपीट होगा, मतलब 1 5 3 1 5 0, ऐसे ही रिमाइंडर आएगा नेक्स्ट नंबर का, नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर ऐसे ही आएगा। क्या ये बात समझ में आया सब? क्या इतना बात समझ में आया? ये बात तो समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट कर, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, ये बात समझ में आया सब? अरे हाँ या ना बोलो। सर ये जो लास्ट में आपने लिखा है वो 0 क्या क्या 0 की जगह 3 नहीं आएगा? 0 अरे नहीं बताओ आएगा, क्या क्या डिविजिबल नहीं है वो। सर आपने जो 6 टाइम्स 1 और मॉड्यूलर 6 लिखा है उसका आंसर 0 नहीं आएगा। 3 आएगा तो ना सर? अच्छा एक सेकेंड रुको रुको रुको, इसके जगह पे इसका क्या आ रहा है फिर? सर 3। 3 आएगा। अच्छा सुनो, के के प्लेस पे हम लोग 9 रख दें तो, अगर 9 रखते हैं तो 9 पे हो जाएगा फिर। 9 रखे तो बताओ। अच्छा वो छोड़ो, ये बात छोड़ते हैं, ये एक चीज ये बताओ मुझे, हाँ ये चीज छोड़ो, इसका कितना आ रहा है रिमाइंडर? 1 1 1 1 1 1 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ? 6 1 जा 6 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3, इसका 3 आएगा, इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है क्या? यस सर। इसका 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना? तो सुनो सुनो, देखो ना, तुम ये ऑब्जर्व करो कि ये के का वैल्यू 6 है ना, के का किसी नंबर के लिए वैलिड है, के का वैल्यू 6 है ना, ये तो 3 से ही रिपीट हो रहा है, बट इतना के बाद फिर से 1 5 3 1 5 3 ऐसे ही आएगा फिर से भी। अगर मैं नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर निकालूंगा तो आएगा 1, फिर उसके नेक्स्ट नंबर का 5 3, फिर आएगा 1 फिर 5 फिर 3, ऐसे ही आएगा। तो ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। क्या ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या ये सही स्टेटमेंट बोल रहा हूं? अरे बोलो। यस सर। सही बोल रहा हूं निखिल? समझ में आया तुम्हें? यस सर। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, राइट, ये चीज हम लोग को समझ में आया, राइट। चलो जब ये बात हम लोग को समझ में आया गया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो अब मुझे ये पता करना है कि कितने टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो तुम ऑब्जर्व करो, के का वैल्यू यदि 3 है तो फर्स्ट 3 नंबर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, फर्स्ट 3 नंबर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, देखो। लेकिन के का वैल्यू 6 है तो फर्स्ट 6 के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। ये अलग कोइंसिडेंस है कि फर्स्ट 3 के बाद ही हो रहा है इसमें, लेकिन 6 के बाद तो डेफिनेटली होगा, राइट। मैं श्योरिटी केस की ओर जा रहा हूं कि श्योर है कि ये होगा ही होगा। तो के का वैल्यू 6 है, इसका मतलब 6
नंबर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। यदि k का वैल्यू 5 है तो इसका मतलब 5 नंबर के बाद वही रिमाइंडर वापस रिपीट होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि आफ्टर, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि आफ्टर k नंबर रिमाइंडर विल रिपीट? क्या मैं ये बात कह सकता हूं? बोलो, निखिल, कुणाल बोलेगा, क्या ये बात हम कह सकते हैं? यस या नो? सर समझा नहीं मैं, वैसे नहीं है कि जब तक लेंथ ऑफ एन के इक्वल हो तब तक वो अलग होगा, लेंथ ऑफ एन के इक्वल हो जाए उसके बाद रिपीट होगा, ऐसा है? हाँ हाँ, बस सही तो समझे, वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि जब तक के मतलब फर्स्ट के नंबर तक रिमाइंडर अलग आ रहा है, उसके बाद रिमाइंडर फिर से वही रिपीट हो रहा है। तुम देखो ना, जैसे के का वैल्यू 3 है ना, तो फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर आया 1, सेकेंड नंबर का रिमाइंडर 2, थर्ड नंबर का रिमाइंडर 0। अब देखो 3 नंबर के बाद फिर से यही रिमाइंडर रिपीट हुआ 1 2 0, 1 फिर 2 फिर 0। अब नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर निकालोगे फिर होगा 1 2 0, फिर होगा 1 2 0, ऐसे। सही है? अरे सही है? यस सर, यस। सही सही बताया हूँ इतना तक? कोई डाउट है किसी को? पूछ लो इस बात में, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े। तो Yes, मुझे sir. ये समझ में आया कि आफ्टर के टाइम्स रिमाइंडर विल रिपीट, राइट? आफ्टर के नंबर, के टाइम्स नहीं, आफ्टर के नंबर रिमाइंडर विल रिपीट, रिमाइंडर रिपीट करेगा, राइट? तो इसका मतलब मेरा n का पॉसिबल वैल्यू क्या था? 1 1 1 1 1 1, ये सब नंबर था मेरे पास, ये सब नंबर था मेरे पास, राइट? ये सब नंबर। तो ये समझ में आया इस क्या करेंगे हम लोग, यदि k का वैल्यू 2 गिवन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर का ही हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। अगर इस दो नंबर के बीच में रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग बोलेंगे, तो अगर इस दो नंबर के बीच में जो भी नंबर के साथ रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग उस नंबर का लेंथ रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो रिटर्न करेंगे -1। -1 क्यों? क्योंकि अगर इस दो नंबर के बीच में फर्स्ट दो नंबर का रिमाइंडर यदि 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आगे के जो भी नंबर है उसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि सेम रिमाइंडर तो रिपीट करेगा बार बार, है ना? अरे है, सही बात है। यस तो सर। इतना, ये बात सही बोला हूं मैं आकाश? ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि k का वैल्यू 5 है, इसका मतलब फर्स्ट 5 नंबर 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नंबर को मैं केस, फर्स्ट 5 नंबर में यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम रिटर्न कर देंगे उस नंबर का लेंथ, नहीं तो रिटर्न करेंगे -1। -1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद ये सेम रिमाइंडर रिपीट होने वाला है। तो अगर सेम रिमाइंडर रिपीट होने वाला है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, राइट? ये समझ में आया हम लोग। चलो, जब ये बात समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो k का वैल्यू जो भी गिवन रहेगा तो हम लोग क्या कराएंगे, एक लूप चलाएंगे। कहां से? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका हम लोग कोड लिखते हैं। तो सुनो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि k का वैल्यू गिवन है 3, राइट? k का वैल्यू गिवन है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। कहां से? 3 टाइम से। इंट i इज इक्वल टू 1, k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू i एंड i का प्लस प्लस, ये बात। तो ये 3 टाइम लूप चलेगा, राइट? अब हम लोग क्या चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर निकालें। फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर हम लोग निकाल लेते हैं और इस रिमाइंडर की हेल्प से नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसकी हेल्प से उसके नेक्स्ट का रिमाइंडर निकालेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि उसका लेंथ रिटर्न कर देंगे, राइट? चलो करते हैं। तो इनिशियली हम क्या करते हैं,
इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, और मेरा फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला ऑब्जर्व करो क्या है। फॉर्मूला मेरा जो बना है वो फॉर्मूला ये है, इसको एक बार और लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना है कि n नेक्स्ट नंबर का रिमाइंडर इज इक्वल टू n प्रिव नंबर का रिमाइंडर प्लस 1 और इंटू 10, सॉरी रिमाइंडर इंटू 10 मॉडुलो के, ये है मेरा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो मैं बोलता हूं इनिशियली में हम लोग क्या करते हैं कि रिमाइंडर को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। हम एक बार और समझ लेना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 फिर है 1 1 1 1 1, ये नंबर है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या चाहिए, जब k का वैल्यू मान लो k का वैल्यू 1 है तो मुझे इस नंबर का रिमाइंडर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए रिमाइंडर को इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से। तो इसका मतलब इसका मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो क्या करूंगा, n प्रिव का रिमाइंडर इनिशियलाइज है 0 से, तो 0 इंटू 10 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1 एंड 1 मॉडुलो 1, 1 मॉडुलो 1 कितना होता है 0, 0, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज करो कि k का वैल्यू है मेरा 3, सपोज करो कि एक अच्छे से समझना, एक बार हम लोग एक एग्जांपल एक समझ, जैसे मान लो k का वैल्यू है 3, हम रिमाइंडर से इनिशियलाइज करवा लेते हैं 0 से, तो मुझे इस नंबर का रिमाइंडर चाहिए, इस नंबर का रिमाइंडर चाहिए। तो कैसे आएगा रिमाइंडर, तो n प्रीवियस का REM किससे इनिशियलाइज है 0 से, तो 0 इंटू 10 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1 और 1 मॉडुलो 3, 1 मॉडुलो 3 कितना हो गया 1 हुआ, राइट 1 हुआ, तो इसका रिमाइंडर आया 1। अब इस रिमाइंडर की हेल्प से हम इस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मुझे इसका रिमाइंडर अगर चाहिए तो 1 इंटू 10 दैट इज 10, 10 प्लस 1 दैट इज 11, 11 मॉडुलो 3, 11 मॉडुलो 3 के कितना हुआ 2, इसका रिमाइंडर आया 2। अब मुझे अगर इस नंबर का रिमाइंडर चाहिए तो इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20, 20 प्लस 1 दैट इज 21, 21 मॉडुलो 3 दैट इज 0, तो देखो इसका रिमाइंडर आ गया 0। क्या हम लोग निकाल पा रहे हैं, अरे बोलो, यस सर। सही है ना, तो इतना यस सर। समझ में आ रहा है तुम्हें। लक्ष्य कुणाल समझ में आ रहा है, कुणाल भाई कहाँ चले गए, कुणाल भाई यस बोल सर। दो, समझ में आ रहा है। वॉइस ही अटक अटक के आ रही है, तो वाईफाई नहीं चल रहा, मोबाइल डाटा पे देख रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, तो हम लोग को ये समझ में आ गया। देखो ना, इसका इसका पता है, इसका जो मैं सेशन ले रहा हूँ इसका रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो तुम उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेहनत करना होगा, मतलब रिकॉर्डेड भी मिल सकता है, ठीक है, उसके लिए मेहनत करना होगा। तो सुनो, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली REM को इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, इसके बाद एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, इंट i इज इक्वल टू 1 से k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू i एंड i का करेंगे प्लस प्लस। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कि n नेक्स्ट, राइट, n नेक्स्ट इज इक्वल टू n प्रिव का रिमाइंडर, मतलब n प्रिव का रिमाइंडर को REM लिख सकते हैं इंटू 10 प्लस 1 इस ओवरऑल का मॉडुलो k, ऐसे लिख सकते, राइट। और ये क्या होगा, नेक्स्ट का रिमाइंडर, तो इसको भी मैं REM ही लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट नंबर का ये हुआ, ये REM नेक्स्ट का हुआ और ये प्रीवियस वाला, राइट, ये हो जाएगा।
और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर इफ रिमाइंडर मेरा आ जाता है किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो इस कंडीशन में रिटर्न करवा देंगे क्या, इस क्या रिटर्न कराएंगे, आई का वैल्यू। क्यों, आई का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो n होगा 1। अगर i का वैल्यू 1 है तो n होगा 1, i का वैल्यू 2 है तो n होगा 1 1, i का वैल्यू 3 है तो n होगा 1 1 1। तो अगर 3 पे 0 आ रहा है इसका मतलब इसका लेंथ ही, तो ये i रिटर्न कर रहा है, i जो है ये इसका लेंथ ही, राइट। तो ये हम लोग रिटर्न करवा देंगे। लेकिन k टाइम्स के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये स्टेटमेंट नहीं चलता है, उस कंडीशन में हम लोग रिटर्न करवा देंगे -1, राइट। उस केस में हम लोग रिटर्न करा देंगे। ये ओवरऑल कोड हुआ, ये समझ में आया? फिर बस इसको लीड कोड पे लिखना है भाई, समझ में आ गया? आकाश समझ में आ रहा है? सर ये सारे नंबर्स कैसे आएंगे, लाइक ये 1 1 1 फिर 1 1 1 वेक्टर यूज करना पड़ेगा क्या? चलो मैं इसको ड्राई रन करूं, इस कोड को ड्राई रन करता हूं, अभी समझ में आ जाएगा तुम, ठीक है। तो देखो इनिशियली क्या होगा, REM में क्या इनिशियलाइज रहेगा, 0, राइट। REM में क्या इनिशियलाइज रहेगा, 0, राइट। अब मान लो k का वैल्यू है 3, k का वैल्यू कितना है, 3, ठीक है। REM है 0, k का वैल्यू है 3। नंबर क्या सब होगा, 1 होगा, 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, 1 1 1 1 होगा, यही सब नंबर। तो जब REM 0 है इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर 0 है। अभी हम एक भी नंबर सेलेक्ट नहीं किए। अब i का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये नंबर हम देख रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? i का वैल्यू जब 1 है इसका मतलब ये नंबर हम लोग देख रहे हैं, राइट। चलो ये नंबर हम देखें तो क्या होगा, i का वैल्यू 1 है, यहाँ पे लिखते हैं i का वैल्यू मेरे 1 है। 1 है तो REM मतलब 0 × 10 + 1 दैट इज 1 एंड 1 मॉडुलो 3, 1 मॉडुलो 3 कितना हुआ, 1 हुआ, राइट। तो REM आ गया 1। तो 1 1 क्या आया है, इस 1 का रिमाइंडर आया है 1, इस 1 का रिमाइंडर आया है 1 जहां i 1 था। अब रिमाइंडर चेक करेगा क्या 0 के इक्वल है, नहीं है 0 के इक्वल, रिटर्न i नहीं करेगा, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हुआ 2। तो i जब 2 है इसका मतलब हम इस नंबर का रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, राइट। तो REM कितना है मेरे भाई, REM हो गया है 1। तो 1 × 10 दैट इज 10, 10 + 1 दैट इज 11, 11 मॉडुलो 3 दैट इज 2। तो REM में आ गया 2 2। तो ये 2 किसका रिमाइंडर आया, इस 1 1 का रिमाइंडर 2 आया है। अब हम देखें 2 क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, नहीं। अब i का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3। तो i 3 है, इसका मतलब हम इसका रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। तो इसका रिमाइंडर निकाले तो क्या होगा इसका रिमाइंडर, तो 2 × 10 दैट इज 20, 20 + 1 21, 21 मॉडुलो 3 कितना हुआ 0। REM में क्या आ गया 0, REM में आ गया वापस 0। अब 0 0 के इक्वल है, हाँ है, तो रिटर्न i, क्या रिटर्न होगा, रिटर्न 3, रिटर्न 3। अब देखो 3 इसी का तो लेंथ है, राइट। तो 3 हम रिटर्न कर दी। लेकिन कोई k का कोई वैल्यू है जो डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है, इस के इंटरवल में डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में ये इफ स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं, उस केस में ये रिटर्न करेगा -1। अभी डाउट है क्या कुछ? नहीं सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया ठीक सर। है, डन, ओके। तो हम लोग कोड लिखते हैं लीड कोड पे, ठीक है। चलते हैं लीड कोड पे, थोड़ा सा कोड लिखते हैं, ठीक है। देखो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा एक बार घर पे देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, 2 लाइन का कोड है और इसके लिए कितना चीज हम लोग सीखे हैं पिछले 1 आवर 30 मिनट से, इसी क्वेश्चन में हम लोग लगे हुए हैं, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी तो है, राइट। सीपी का क्वेश्चन होता ही है ट्रिकी। देखो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी तुमको मिल जाएगा, बट सीपी का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है। तो उसके लिए तुमको पेन पेपर दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, याद रखो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंट REM = 0 लिखे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लूप चला रहे हैं, इंट i = 1, फिर लिखते हैं k > i, राइट। ये k है, k k > i, और फिर लिखते हैं
आई प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ नहीं, आर ई एम इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो बनाए हैं आर ई एम इंटू 10 प्लस 1 मॉडुलो के, राइट। और हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इफ आर ई एम डबल इक्वल्स टू 0, तो इस केस में रिटर्न कर दो आई के वैल्यू को, नहीं तो रिटर्न कर दो -1। चलाते हैं।